वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल ज्ञानदीप एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में। ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलन जो है जीन बेगविन ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो समीकरणों को संतुलित हम क्यों करते हैं ये जानना जरूरी है, ये अक्सर एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं क्लास 9th में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। यानी कि किसी भी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो उसका कुल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, ना तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश हो सकता है। तो इस नियम को ध्यान में रखकर हम समीकरणों को संतुलित करते हैं, यानी कि इनके परमाणु संख्या को हम मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनके परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। समीकरणों को संतुलित करना, इसका सीधा मतलब है कि आपको ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यू रखना है जिससे कि जो समीकरण है उसका परमाणु की कुल संख्या जो हो जाए समान हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो LHS है और RHS की तरफ परमाणु की कुल संख्या समान हो जाए। आपको क्या करना है, एक तालिका बना लेनी है जिसमें आपको पहले कॉलम में लिखना है तत्व, फिर LHS RHS और जितने भी तत्व हैं उनके नाम लिख लेने हैं। उसके LHS में देखेंगे हम कार्बन के पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कार्बन के पास 1 है। तो इस तरह से आपको एक तालिका बना लेनी है। स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। इसका जो थर्ड स्टेप है उसमें ए बी सी डी की कुछ आपको ऐसी वैल्यू रखना है जिससे कि समीकरण संतुलित हो जाए। इनिशियली हम ए की वैल्यू 1 मानेंगे। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 मानते हैं तो ये हमारे कार्बन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है। इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी इसके RHS को सबसे पहले संतुलित करेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में संतुलित करना है, उसके अलावा जो भी तत्व है उनको पहले संतुलित करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो कार्बन यहाँ पे 1 है। अगर मैं ए की वैल्यू 1 मान लूँ तो यहाँ पे कार्बन 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन जो है वो 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि डी की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो यहाँ पे कार्बन 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। कार्बन संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो साथ जो तत्व है उससे भी वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन 2 है, तो यानी कि 3 × 2 हो जाएगा। टोटल 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए। यानी पहले 3 ऑक्सीजन था RHS में, अब वहाँ पे 7 हो गए। स्टेप 4 में कार्बन बराबर हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। ऑक्सीजन को बराबर करने से पहले हाइड्रोजन को बराबर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू को हमने 1 माना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो हम हाइड्रोजन को सबसे ऑक्सीजन से पहले संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए यहाँ पे 8 है, तो हमें RHS में भी 8 बनाना है। यहाँ पे पहले से ही 2 है, यानी कि आपको कुछ सी की कुछ ऐसी वैल्यू निकालना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो अगर मैं सी की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये टोटल जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएगा। तो हम सी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 4 रख दे रहे हैं। सी की वैल्यू जब हम 4 रखते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4, ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितने थे, 6। यानी टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए। टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए। तो स्टेप 4 में देखिए क्या करते हैं। स्टेप 5 में तो अब हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन रह गया है। ऑक्सीजन को संतुलित करना है। हमारे पास RHS में टोटल 10 है, जबकि LHS में केवल 2 ही ऑक्सीजन है अभी। तो यहाँ पे 2 हैं। अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि वो 10 हो जाए, ऑक्सीजन 10 हो जाए, क्योंकि RHS में 10 ऑक्सीजन था। तो इसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10, और 10 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समीकरणों को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। और समीकरणों को संतुलित करने के पश्चात उनकी कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है, मतलब वो
जो भी मतलब वो किस अवस्था में पाए जा रहे हैं, तो उसको हम वो अलग अलग अवस्थाएं होती है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ठोस के लिए S, लिक्विड के लिए, द्रव के लिए L, और गैस के लिए G, और तरल पदार्थ के लिए एक्वेरियस AQ यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कुछ होमवर्क प्रॉब्लम है, इनको आपको ट्राई करना है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं दूंगा। और अगर आपको कोई किसी प्रकार से डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप भी उसको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।